से, पतझड़ के रूप से, गर्म हवाओं से, गम की फजाओं से, अपने प्यार को, घर संसार को मिलके बचा ले, ओढ़ कर गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव। देखो इफ़त, तुम जानती भी हो कि अब्बा जी को दवा दूध के साथ लेनी होती है। पानी के साथ दवा जहर नहीं बन जाती। नहीं बेटा, अहद शिकनी नहीं करनी। आज खैर है, यादों के वाले से बात हो रही है। इसलिए कि बाज लोग यादों को भुलाने में बड़े माहिर होते हैं। बाज लोग सारी जिंदगी यादों के सहारे ही गुजार देते हैं। माहौल तो मम्मी आइडियल है, आइडियल। सारे लोग कोऑपरेटिव हैं और एहसास ही नहीं होता कि हम किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं या घर में। मेरी बात तुमसे मामूली सा काम नहीं हो पा रहा तो मेरे लिए क्या करो? भाई देखो, तुम नौरीन के साथ भी तो बैठते थे, तब ऐसी बात नहीं निकलती थी। हो सकता है कि तासुर नौरीन ने फैलाया। मेरे ख्याल से अब थक चुकी है, दिखाइए। खैर तो है शरफू। खैर क्या होगी दादा, ये जो हमसाई है ना, ये तो मुझे जहर लगती है, जहर। क्यों भाई? आज फिर बाजी इफ़त के पास बैठी, शौहर को काबू में रखने की गुर बता रही थी। हाँ भाई, गुर की बात तो ये है शरफू मियाँ कि ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ही ना दिया जाए। अगर आप उनकी बातें गौर से सुनेंगे तो वो खामखा बेतकल्लुफ हो जाएंगे। बेतकल्लुफ हो चुके हैं दादा। बाजी तो उसकी बड़ी खातिर मदारात करती हैं। अगर एक बार असली खातिर कर देती ना तो तुम्हें यह बात करने की जरूरत ना होती। और हाँ शरफू मियाँ, बाजी बेचारी भी क्या करे, सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती हैं और शाम को कुछ देर के लिए गपशप कर लेती हैं। गपशप नहीं दादा, वो तो चुगलियां करती है, चुगलियां। हाँ अरे नहीं शरफू मियाँ, ये औरतों की गपशप होती है। लेकिन दादा, ये जो हमसाई है ना, ये गपशप नहीं करती, ये तो पूरी एक्टर है, एक्टर। कभी रोकर दिखाती है और कभी अपने शौहर की और कभी दूसरे अफराद की नकल उतार कर दिखाती है। मैं सही बता रहा हूँ दादा। भाई तो तुम ना देखा करो। मैं कहाँ देखता हूँ दादा, वो तो बाजी बुला लेती हैं, कभी समोसे लाने, कभी बोतल लाने। हाँ भाई तो तुम ला दिया करो। ला तो मैं देता हूँ, पर मुझे दुख बहुत होता है। उसके लिए तो हर चीज हाजिर हो जाती है। और बाजी आपको वो दूध। अरे दूध का तो मैंने खुद ही मना कर दिया था, और तुम इस बात को छोड़ो। कैसे छोड़ दूं दादा, मैं जानता हूं ना, घर में जब भी कोई अच्छी चीज पकती है बाजी आपसे छुपाती फिरती हैं। दादा कल जो रोस्ट बनाया था, मुझे लगता है तुम पर भी हमसाई का असर हो गया है। देखो मैंने खुद मना कर दिया था, मुझे ब्लड प्रेशर है ना। मैं जानता हूं दादा सारे प्रेशर। और हाँ, सेब भी तो आपको नहीं दिए थे ना। अच्छा बस करो। होशियार की हिकमत यही है कि अपनी राह जाने, अहमकों की हिमाकत धोखा है। ये लीजिए मिसेस सुहेल। नहीं थैंक यू मिस नौरीन, मैं चाय पी रहा हूँ, थैंक यू। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी खुशी के लिए।
आपकी खुशी की तो फिर मैं ले लेता हूँ, कोई एतराज़ नहीं, मैं चाय में डुबो के खा लूँगा। थैंक यू, आपने मेरा दिल तो रखा। एक तो आप भी ना छोटी छोटी बातों पे जज्बाती हो जाती हैं। जिसके पास जज्बात ना हो वो तो यही कहेगा। देखिए, मैं हर बात सही और सच्ची करता हूँ। सच, सच और सच्चाई क्या है ये आपको क्या मालूम? इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है मोहब्बत। और मोहब्बत क्या है ये? मैं आपके लिए चाय मंगाऊँ? जिस चाय में चाह ना हो उसे पीने का फायदा। मिस्टर सुहेल, मैंने पहले भी कई बार आपको कहना चाहा, लेकिन हर किसी के पास बहुत कुछ कहने और सुनने के लिए होता है। मैंने कई बार आपको समझाना चाहा, लेकिन समझाया नहीं, टाला है। आज तक किसी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की आपने। देखिए मिस नौरीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ओके? यस आई डू। लेकिन मैं तो ये समझ रही थी कि आप किसी और। मिस्टर सुहेल, हाँ, आया। एक्सक्यूज मी। अहमद, छोड़ो उसकी गाड़ी, छोड़ो। ये लो, इससे खेलो, खेलो इससे। पापा मम्मा मारती हैं। ओहो, ठीक है, बच्चा गलती करे तो उसे बताना चाहिए, लेकिन मार के इस तरह समझाना तो दुरुस्त नहीं है ना। मेरा कौन सा काम आपको दुरुस्त लगा है? कभी हर काम में ही नुक्स निकालते हैं। ओहो, अब बात को ले जाओगे किसी और तरफ। किसी और तरफ का क्या मतलब? जो बात गलत हो उसे सब गलत कहते हैं। हमारी हमसाई तो पहले ही कहती है, फिरोज अपने बच्चों की तरफदारी बहुत करते हैं। ये हमसाई बीच में कहाँ से आ गई? वो रोज सुनती है जो कुछ हमारे यहाँ होता है। उसे सुनने की क्या जरूरत है? तुम खुद उसे बताती हो सब बातें, मुझे मालूम है। आपको मालूम हो या ना हो, बच्चे आप बिगाड़ रहे हैं। मैं इन्हें समझाने के लिए मारती हूँ और आप हमेशा बीच में आ जाते हैं। भाई, किसे मारने की बात हो रही है? वो अब्बा जी बच्चों के मुतालिक बात कर रहे थे। ये हर रोज बाहर दूसरे बच्चों को मारते हैं अब्बा जी। ये बात नहीं है दादा अबू, हमें अम्मी मारती है, पापा ने समझा रहे थे। वाह, अब्बू ही अच्छे समझाते हैं, इन्हें ही तो सारी समझे हैं ना। भाई, मारने की बात नहीं है, तरबियत देने की बात है। मारना तो कोई अक्लमंदी नहीं है। डांट डपट से बच्चों की शख्सियत पर असर पड़ता है। यही समझा रहा था मैं। कहिए कहिए, आपको कौन रोक सकता है? रोकना तो बेटी हाथ चाहिए, मारना तो कमजोर शख्सियत की निशानी है। तुमने कभी देखा है परिंदों और जानवरों को, उन्होंने कभी अपने बच्चों को मारा? ये इंसान है जो ये जुल्म करता है। लेकिन अब्बा जी, परिंदों और जानवरों के बच्चे अपनी माओ को इतना तंग भी तो नहीं करते। भाई, ये तुम्हारी सोच का अंदाज है। बच्चे तो बच्चे हैं, वो खेलते हैं, और जब माँ कोई काम करती है तो वो समझती है कि बच्चे आड़े आ रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि बच्चों के खेल में खुद शरीक हो जाओ और फिर घर का कोई काम नहीं होगा, इनके खेल ही रहेंगे अब्बा जी। अब्बा जी को पूरी बात तो करने दो। इफ़त बेटी, वक्त की तकसीम ही असल चीज़ है। किस वक्त क्या करना है, इसका फैसला ही घर में तरतीब लाता है। यानी बच्चों की रूटीन देखकर हम अपनी रूटीन बनाएं। शर्फू, ओए शर्फू, बाजार जाता है, वापसी का नाम ही नहीं लेता।
फिरोज साहब, यस सब ठीक तो है ना? एवरीथिंग इज ऑलराइट सर। घर में तो खैरियत है ना? यस सर। अच्छा, तो ये बात है। सर मैं ठीक हूँ, सब ठीक है सर। सब ठीक नहीं है। घर में जब कोई गड़बड़ हो तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर। कोई बीमार है क्या? नहीं सर। तो फिर कोई झगड़ा वगैरह? सर वो कुछ ना कुछ तो सर। हाँ हाँ हाँ, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, लेकिन इतना ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। फिरोज साहब, घर सालों में बनते हैं, बर्बाद चंद लम्हों में हो जाते हैं। बस इन लम्हों को अपनी जिंदगी से दूर रखिए। ओके? ओके सर। थैंक यू। नाइस पिक्चर। ये आज क्या इंटीरियर डेकोरेशन शुरू की हुई है? वो एक्चुअली आसिम साहब ने कहा था कि अपने वर्किंग प्लेस को भी आप डेकोरेट कर लीजिएगा। वैसे ऐसी ही एक तस्वीर मेरे घर में भी है। क्या मतलब? ऐसी ही एक तस्वीर आपके कमरे में भी है? इससे मिलती जुलती है। तो सुहेल की पसंद और मेरी पसंद एक जैसी है। क्या सोच रही हैं आप? ओह, मुझे तो याद ही नहीं रहा था। एक्चुअली मैं इसमें बिजी हो गई थी। इट्स ओके। इसको टाइपिंग कीजिए। ठीक है, इसे क्लिक कर दीजिए। थैंक गॉड, ये काम ठीक हो गया। वाकई मुझे उसकी बहुत फिक्र थी। अगर ज़रा सी कुछ गड़बड़ हो जाती तो पूरे महीने की मेहनत रायगा चली जाती। अब ऐसा करते हैं, अमेरिका ईमेल कर देते हैं और उन्हें बता देते हैं कि वो सारे लिंक चेक कर लें। अगर कोई बग आ गया हो तो उसे दूर कर देंगे। ठीक है, मैं अमेरिका ईमेल कर देता हूँ। आप ये प्रिंट आउट्स और हार्ड डिस्क को सेव कर लीजिए। वैसे भी आज बहुत देर हो गई है। क्यों? अगर देर हो जाती है तो क्या डांट पड़ती है? नहीं मिस सानिया, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मेरी माँ मेरे घर पे इंतज़ार कर रही होती है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको इंतज़ार करूँ। इंतज़ार तो मेरी मम्मी भी कर रही होती है, लेकिन ऐसे कामों में तो देर हो ही जाती है। वैसे भी मुझे आज बाजार जाना है कुछ खरीदने के लिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप ख़रीदने कुछ और जाते हैं और चीज़ कोई और, मेरा मतलब है किसी और के लिए पसंद आ जाती है। शायद औरतों के मामले में ऐसा होता होगा। मैं तो जो लेने के लिए चाहता हूँ वही ख़रीदता हूँ। शायद मर्दों के पास ये शॉपिंग के लिए टाइम नहीं होता। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि मर्द हजरात जो है टारगेटेड शॉपिंग करते हैं, और जबकि औरतें शॉपिंग करते हुए हर अच्छी चीज़ पे निगाह डालती हैं और उसका मसरफ ढूंढती हैं। भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है। एनीवे, आप ईमेल करेंगे या मैं करूं? नहीं, मैं ईमेल कर देता हूँ और ये भी सेव कर देता हूँ। भाई यार तुम फिक्र ही ना कर, सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। यार डोंट वरी, मैंने जैसे कहा था ना, तुम बस ऐसे ही करो। जनाब, इसमें हंसने की कौन सी बात है? गलती तो हो जाती है। भाई तुम एक लिंक ठीक करती हो और 3 खराब कर देती हो। लेकिन जनाब, फ्लो डायग्राम भी आप ही ने बना के दिया था मुझे। अच्छा भाई, इसे शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? ओके। वैसे सुहेल साहब, एक बात बताइए, क्या आप आम जिंदगी में भी इसी तरह से हैं?
इसी तरह से? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है ये जो आप हंसते खेलते हुए नजर आते। मेरे ख्याल से हमारे रोने की उम्र गुजर चुकी है, अब हमें बड़े हो जाना चाहिए। लेकिन ये दुनिया तो दुखों का गढ़ है। इन दुखों को हंस के सहना ही तो जिंदगी है। लेकिन यह है बहुत मुश्किल, क्योंकि जो शख्स दुखों में घिरा हो वो हंस नहीं सकता। लेकिन दुखों को खुद पे सवार करके भी तो जिंदा नहीं रह जा सकते। ये सब कहने की बातें हैं सुहेल साहब, शायद आप नहीं जानते, लेकिन मुझे दुखों का तजुर्बा है। डैडी की वफात के बाद जो जिंदगी मेरी मम्मी ने गुजारी है वो सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी के दुखों को शेयर भी किया है। और अब एक तवील अरसे के बाद हमारे घर में खुशियों के दीप जले। हर रात के बाद उजाला होता है। आसिम साहब ने कई बार आपके बारे में जिक्र किया, काफी तारीफ करते हैं आपकी हिम्मत की। लेकिन ये बात आपने मुझे पहले तो नहीं बताई। कभी मौका ही नहीं मिला। आप बहुत मोहताद हैं सुहेल साहब। भाई अगर मैं मोहतात होता तो मैं यहाँ बैठकर डे टाइम डिनर कर रहा होता। हाँ, वैसे आप काफी होशियार भी हैं। जानते हैं वो क्यों? आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि आप मेरा काम कर रहे हैं। शुक्र है आपको एहसास तो हुआ। तो ठीक है, ये लीजिए आपकी फाइल्स, मैं डाटा एंट्री करती हूँ। फाइल्स तो मैं ले लेता हूँ, आप बस ये चेक कर लीजिए कि कोई लिंक मिस नहीं हुआ। कंप्यूटर के अलावा भी आम जिंदगी में कुछ लिंक मिसिंग हो। थैंक यू। You're welcome. बैठिए। थैंक यू। आपने तो ताल्लुक ही तोड़ लिया। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस आजकल कुछ मसरूफियात ही ऐसी हैं कि फरागत नहीं मिलती है। हाँ, सुहेल भैया बता रहे थे कि मिस नौरीन बहुत मसरूफ होती हैं। क्या सुहेल साहब कभी मेरे हवाले से बात करते हैं? वो दरअसल दफ्तर की हर बात हमसे शेयर करते हैं। अच्छा, फिर तो उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया होगा। अच्छा, ये बातें तो चलती रहेंगी, पहले आप बताएं पिएंगी क्या, चाय बनाऊं या शरबत? नहीं नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। बस मैं अपनी एक फ्रेंड की तरफ आई थी, उसकी तरफ से चाय पी कर आ रही हूँ। इधर से गुजरी तो अच्छा नहीं लगा कि आप लोगों से मिले बगैर चली जाऊँ। वो आंटी नज़र नहीं आ रही? अम्मी ज़रा पड़ोस में गई थी, अगर आप कहें तो मैं उन्हें बुला दूँ? नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी ज़रा मैं जल्दी भी हूँ, फिर किसी वक्त आऊँगी। आंटी को मेरा सलाम कहना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। फाइल लीजिए मुझे डिस्पैच करने के लिए। अभी 2 मिनट में निकल। जल्दी करो। यस सर। जी सर। जब सच्चा हो बंधन पक्का हो, रंगी बहारों से झिलमिल सितारों से सजती है जिंदगी, चाहत की रोशनी सबको अता कर है खुदा, गुर्बत की छाँव, गुर्बत की